अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो के अंदर कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां और दुआ की शक्ल में उनके इलाज बताए थे, और आखिर में मैंने कहा था कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई और परेशानी है, या आप इन परेशानियों के अलावा, इन मुसीबतों के अलावा, इन बीमारियों के अलावा किसी और बीमारी में, किसी और मुसीबत में या किसी और परेशानी में गिरफ़्तार हैं, तो आप मुझे बताएं, और अगर मुझसे मुमकिन हुआ तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे बहुत से भाइयों ने और बहुत सी बहनों ने अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें और अपने मुश्किलात का बयान किया है, और इस वक्त मैं उन्हीं में से कुछ सवालों का जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूं। उस पर बहुत से भाइयों ने बहुत से ऐसे तबसरे भी किए कि मुझे इस वीडियो की ज़रूरत थी, और इस वीडियो की वजह से मेरी परेशानी ख़त्म हो गई या मेरी परेशानी का इलाज मिल गया। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, और बहुत से दोस्तों ने मुझे उस वीडियो पर मुबारकबाद पेश की है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सो आइए आज की हम बातचीत शुरू करते हैं और हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सो आइए हम सबसे पहले एक बहन के सवाल का जवाब देते हैं। उस बहन ने सवाल किया है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, और गुस्सा की वजह से मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी यानी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मेरे शौहर मुझसे बेहद खफा रहते हैं, और मैं अपने गुस्से की वजह से परेशान रहती हूँ। जब भी मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं गलत बातें अपनी ज़बान से निकाल देती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे इसका हल ज़रूर बताएं। सो मेरे भाई और मेरी बहन, इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि गुस्सा शैतान की तरफ से है। जब भी कोई शख्स गुस्सा करता है तो गुस्से की वजह से उसकी अक्ल जाती रहती है, उसके दुनिया का भी नुकसान होता है और उसके दीन का भी नुकसान होता है। और कभी कभी आदमी गुस्से में ऐसी बातें बोल देता है जिसकी वजह से उसका ईमान जाता रहता है। सो आप समझ लें कि गुस्सा ईमान को सल्ब कर लेने का एक ज़रिया है। सो इससे जिस कदर मुमकिन हो सके परहेज़ कीजिए। और जहाँ तक इसके इलाज की बात है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे हो, गुस्से पर हम काबू कैसे पाएँ, तो जब भी हम में से किसी को गुस्सा आए तो वो पढ़ ले अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो इसको बार बार पढ़ता रहे तो उसका गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। और जब भी किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वो अपनी हालत को बदल ले। यानी अगर वो शख्स खड़ा है तो वो बैठ जाए, अगर वो बैठा है तो उसे चाहिए कि वो लेट जाए, अगर वो किसी एक कमरे में है तो उसे चाहिए कि वो उस जगह से दूसरी जगह चला जाए। सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो वज़ू कर ले या गुस्ल कर ले, और जब भी गुस्सा आए तो अपनी ज़बान को मजबूती के साथ बंद रखिए। और आप सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से की वजह से हमारी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल जाए जिससे हमें दुनिया का नुकसान पहुंच जाए या आखिरत का नुकसान पहुंच जाए। ये गुस्सा ही तो है जब आदमी कह देता है अपनी बीवी से कि तुम्हें तीनों तलाक। यह गुस्सा ही तो है जब आदमी किसी चीज़ को उठाकर फेंक देता है, वो चीज़ टूट जाती है। यह गुस्सा ही तो है जब आदमी अपनी ज़बान से कुफ्रिया और शिरकिया जुमला निकाल देता है। सो जब भी गुस्सा आए तो अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द कीजिए, और जब भी गुस्सा आए तो अपनी ज़बान को मजबूती से बंद रखिए और अपनी हालत को बदल लीजिए। फिर इंशाअल्लाह आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लेंगे। और जब आप इस तरह 3, 4, 5 मरतबा करेंगे तो फिर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से पर काबू पाना आसान हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हमारे एक भाई का है, जिसने पूछा है कि मैं कर्ज़ की वजह से परेशान हूँ, मैं कर्ज़ से छुटकारा कैसे हासिल करूँ। तो सबसे पहली बात समझने की है कि आपके पास जितनी बड़ी चादर है इतना ही पाँव फैलाएं। आपकी जितनी आमदनी है उस आमदनी के हिसाब से ही खर्च करें। अपनी आमदनी को देख कर खर्च करें, उम्मीदों पर खर्च ना करें। लेकिन ये दुनिया है और दुनिया में मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियां हर एक के साथ लगी रहती हैं। सो ये मुमकिन है कि कोई भी शख्स कर्ज़ में मुब्तला हो जाए। तो जब हम कर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो सबसे पहले तो इसकी एक तदबीर है, हर महीने की आमदनी का कुछ हिस्सा हम अलग करें कि इससे हम अपने कर्ज़ को अदा करेंगे। और जहाँ तक कर्ज़ से नजात की दुआ का ताल्लुक़ है
تو اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو امامہ تھا وہ مسجد میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں تمہیں غمگین پاتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں قرض کے تلے دبا ہوا ہوں اور میں قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے مجھے فکر نے اور وسوسوں نے، مصیبتوں نے اور پریشانیوں نے آ پکڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص ملے تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرض سے نجات عطا فرما دی ہے، سو آپ بھی اگر قرض میں ہیں تو آپ بھی اس دعا کا ورد کریں، جس قدر ممکن ہو، صبح شام دوپہر جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سو مجھے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تیسرا سوال ایک بہن کا ہے جو پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زبردستی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے دل میں میری کوئی محبت نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رسمی نباہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی نظر میں میری کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ تو میری بہن، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے اور آپ ان کی محبت کو پانا چاہتی ہیں، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ شوہر کی پسند اور اس کی ناپسند کا خیال رکھیے۔ جو چیزیں شوہر کو پسند ہیں وہ کام آپ کریں، اور جو چیز شوہر کو پسند نہیں ہے اس کام سے آپ بچیں، اور اس کے علاوہ آپ دعا کریں۔ اور شوہر اور اولاد کو فرما بردار بنانے والی دعا قرآن پاک میں مذکور ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے شوہر کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے اور آپ دونوں کے اندر محبت قائم ہو جائے۔ سو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے شوہر کی محبت پالیں گی۔ اور چوتھا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے جو پوچھتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں جب میں ہوتا ہوں تو مجھے دوسرے خیالات آ جاتے ہیں اور یوں مجھے لگتا ہے کہ میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نماز میں وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ نماز سے پہلے ہی نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ اہتمام تب ظاہر ہوگا جب آپ وضو کریں۔ چنانچہ جب آپ وضو کریں تو اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ اگر آدمی کا وضو کے درمیان کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے یا کسی عضو کا کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اس کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سو آپ اچھی طرح وضو کریں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، اور آپ پوری نماز میں یہ تصور کر لیجئے کہ ملک الموت ہمارے پیچھے ہے جو فوراً نماز کے بعد ہماری روح قبض کر لے گا، جنت ہمارے داہنی طرف ہے، دوزخ ہمارے بائیں طرف ہے، اور میں پلسرات پر کھڑا ہوں، اللہ رب العالمین کا عرش ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ سوچئے، اپنے ذہن میں لائیے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس نماز کے بعد میں مر جاؤں گا تو آپ اس نماز کو کیسی نماز بنائیں گے؟ آپ وہ نماز کیسی بنا کر پڑھیں گے؟ سو آپ جس طرح اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھیں گے، آپ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیں تو انشاءاللہ
वसवसे नहीं आएंगे। अब इसके बाद हम एक भाई का सवाल देखते हैं जिन्होंने पूछा है कि दम्मा और शुगर के लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाए। तो मेरे भाई और मेरी बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं जो दिन और रात में पढ़ने की हैं, कि अगर आदमी उनको पढ़े तो वो ज़िंदगी की बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी मुश्किलों से और बहुत सी परेशानियों से यूं ही नजात हासिल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर दम्मा और शुगर के लिए कोई दुआ पढ़ रहे हैं तो आप दवा को छोड़ दें, हरगिज़ नहीं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप अगर किसी बीमारी में हैं तो उसका इलाज करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद हुक्म फरमाया, तदावौ या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज बताया है और हर बीमारी का इलाज नाजिल किया है सिवाय बुढ़ापे के, क्योंकि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। आपको अगर शुगर है और दम्मा है तो आप उसका इलाज कीजिए और उसके साथ साथ आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुदाम व मिन सय्यिल अस्काम। और जब आदमी इस दुआ का सुबह शाम विर्द रखेगा तो वो इंशाअल्लाह मुहलिक बीमारियों से बचेगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कैंसर से बचूं, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं हलाक करने वाली बीमारियों से बचा रहूं, तो उसे चाहिए कि वो सुबह शाम इस दुआ का विर्द करे। और हमारे शेख फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के मामूल में शामिल कर लेगा, जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम पढ़ेगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो मुहलिक बीमारियों में कभी मुब्तला नहीं होगा। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुदामी व मिन सय्यिल अस्कामी। आइए हम भी सुबह शाम इस दुआ का विर्द करते हैं और यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आते हैं तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से और तमाम मुसीबतों से। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है कि मैं कारोबार के सिलसिले में परेशान हूँ। उन्होंने अपनी परेशानी वाज़ेह नहीं की है कि वो किस तरह अपने कारोबार में परेशान हैं। ए मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप अपने कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं तो दो चीज़ों को पेश नज़र रखें। पहली चीज़ है सच्चाई और दूसरी चीज़ है अमानत, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो वो अल्लाह की रहमत से बाहर निकल जाता है, और अल्लाह की रहमत से बाहर निकलकर भला कौन तरक्की कर सकता है। इसी तरह दूसरी चीज़ है अमानत। जब भी आप मामला करें अमानत के साथ मामला करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब दो बंदे आपस में लेन देन करते हैं, यानी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो उनका तीसरा मैं होता हूँ जब तक कि उन दोनों में से कोई एक ख़यानत न कर ले, और जब उन दोनों में से कोई एक ख़यानत कर लेता है तो मैं अलग हो जाता हूँ। जब भी आप अपना कारोबार या अपना बिज़नेस शुरू करें या उसमें आप लगे हुए हैं तो सच्चाई को और अमानत को पेश नज़र रखें। और कारोबार की तरक्की के लिए एक बात ये भी पेश नज़र रहे कि आप अपने कारोबार को और बिज़नेस को सुबह के वक्त शुरू करें, क्योंकि सुबह के वक्त में अल्लाह ने बेपनाह बरकत रखी है। एक साहब ने लिखा है कि नौजवानों की ख़ुदकुशी के बारे में बताएं। तो ये मौजू बहुत तफसील तलब है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि कभी मौका मिलने पर हम इस सिलसिले में एक मुस्तकिल वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। एक भाई ने लिखा है कि हर तरह के खौफ से बचने के लिए कोई दुआ बताएं। तो सबसे पहली बात जो हमें अपने दिल में बैठानी है वो ये कि खौफ सिर्फ़ अल्लाह का हो, यानी हम डरें सिर्फ़ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा हम किसी से न डरें। जब बंदा अल्लाह से नहीं डरता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में अपने बंदों का और मखलूक का डर डाल देते हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से बंदों का और मखलूक का डर निकाल देते हैं। अगर आप अल्लाह से डरिएगा तो आपको मखलूक का कोई डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप अल्लाह से ही डरना छोड़ दीजिएगा तो फिर मखलूक का तो डर होगा ही होगा। लेकिन चूंकि डर एक फितरी चीज़ है और अल्लाह ताला ने हर शख्स के दिल में डर का मादा रखा है, और ये इंसान है किसी वजह से घबरा सकता है, किसी से डर सकता है, ये हसद करने वालों से भी डर सकता है, ये दुश्मनों से भी डर सकता है। जब ये किसी दुश्मनों के पास से गुजरेगा तो जाहिर है कि ये डरेगा। तो जब भी इसके दिल में डर पैदा हो, अगर दुश्मन का डर हो तो वो इस दुआ का विर्द करता रहे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम
व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। जी हाँ, जब आदमी इस दुआ का विर्द करेगा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम, तो इंशाअल्लाह वो दुश्मनों से महफूज रहेगा। और इसके अलावा ये कि जब आदमी को अपने दुश्मन का डर हो तो वो पढ़ा करे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो जब आदमी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल से डर निकाल देते हैं और उसके दिल में अमन और सुकून भर देते हैं। तो ये चंद सवालात के जवाब हम इस वीडियो में दे सके हैं, और भी बहुत सारे सवालात हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। और जब आप सवाल करते हैं और मैं वादा कर लेता हूँ कि मैं इसका जवाब दूंगा या देने की कोशिश करूँगा, तो मुझे अपने सर पर एक कर्ज़ सा महसूस होता है कि आपके सवाल भी मेरे ज़िम्मे कर्ज़ होते हैं। आप चूँकि मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो यह हक़ बनता है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करूं। और जब अल्लाह ताला आपके दिल में मेरी मोहब्बत डाल चुके हैं तो ज़ाहिर है कि वो मेरे दिल में भी आपकी मोहब्बत डाल चुके हैं। सो हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे को अच्छी बात की तलकीन करते हैं और अल्लाह ही के लिए एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। सो आपके सवालात हमारे ज़िम्मे कर्ज़ हैं और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगली किसी वीडियो में इसे बयान करने की कोशिश करूँ।